जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, यह कहानी कलयुग में क्या होगा उस पर आधारित है। श्रोताओं, एक बार एक संत के आश्रम में शिष्य पढ़ाई करते थे। एक बार शिष्यों ने अपने गुरु से पूछा कि ये गुरुदेव, महाराज परीक्षित के राज्य में कलयुग का आगमन हुआ था। वह धीरे धीरे दुराचारियों में, पापियों में बढ़ता चला गया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। महाराज वीर विक्रमादित्य के राज तक कलयुग अपने पैर नहीं पसार सका, परंतु महाराज विक्रम के चले जाने के बाद राजा भोज ने भी कलयुग को काफी रोके रखा। परंतु महाराज भोज की मृत्यु के पश्चात कलयुग ने चारों तरफ को अपना फैलाव कर दिया है। अब कृपा करके गुरुदेव हमें भविष्य के बारे में बताए कि भविष्य में कलयुग किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है तथा कलयुग में ऐसे कौन से कार्य होंगे जो धर्म के विपरीत हैं। तो गुरुदेव बोले कि शिष्यों सुनो, अब आगे चलकर राज प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। कोई भी राजा अपनी मर्जी से राज नहीं चला पाएगा, बल्कि प्रजा का राज होगा, राजा का नहीं। अलग अलग देश होंगे जिन पर प्रजाएं राजा को चुनकर गद्दी पर बैठाया करेगी और कुछ समय के बाद पहले राजा को हटाकर दूसरे को राजा बना दिया करेगी। प्रजा के अंदर लोभ, मोह, लालच सबके सब घर कर लेंगे तो राजा भी अस्थिरहीन हो जाएंगे तथा वे व्यभिचार, अत्याचार, ईर्षा, द्वेष आदि में द्वेष करने वाले हो जाएंगे तथा राजा लोग अपने स्वार्थवश प्रजा का हनन करना शुरू कर देंगे, प्रजा को सताएंगे। दबंग लोग भी प्रजा पर अत्याचार करेंगे। दबंग लोगों से राजा भी डरा करेंगे। ऐसे समय पर नारी अपने पति से संतुष्ट नहीं होगी, वह परपुरुषगामी होने लगेगी। समाज में इतना भ्रष्टाचार फैल जाएगा कि गरीबों पर अत्याचार बढ़ जाएंगे। यहाँ तक अत्याचार होंगे कि जानवरों के साथ भी व्यभिचार करने से मनुष्य नहीं डरेगा। कन्याएं भी मनुष्य को छोड़ जानवरों के साथ व्यभिचार में लिप्त होती चली जाएंगी। कलयुग इस तरह के कार्यों से बड़ा ही परेशान होता है। जब इस प्रकार के कार्यों की संसार में अधिकता होने लगेगी तो प्रकृति मानव जाति से नाराज हो जाएगी। पृथ्वी पर पाप अधिक हो जाएगा। प्रकृति दुखी होकर परमात्मा से प्रार्थना करेगी तो प्रभु कृपा से संसार में युद्ध के हालात बनने शुरू हो जाएंगे। पृथ्वी जब पापियों के बोझ को उठाने में समर्थ होगी तो संसार में प्राकृतिक आपदाएं होने लगेंगी। पापियों का विनाश करने के लिए पृथ्वी भूगोल बदलने पर मजबूर हो जाएगी। देखते देखते कहीं पृथ्वी पानी में डूब जाएगी तो कहीं समुद्र के अंदर से पृथ्वी बाहर आ जाएगी। अग्नि, जल और वायु का संतुलन बिगड़ जाएगा तो कहीं ज्वालामुखी, कहीं भयंकर बारिश, कहीं भयंकर भूचाल आने शुरू हो जाएंगे। मनुष्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। भयंकर युद्धों से अनेक महामारी जन्म लेंगी जिससे मानव नष्ट होने की कगार पर होगा। तब शिष्य बोले, हे गुरुदेव,
क्या धर्म पर चलने वाले लोग भी नहीं बच पाएंगे? तो गुरुजी बोले कि सत सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग तो मुट्ठी भर रह जाएंगे, धर्म के नाम पर भी मानव आडंबर में लग जाएंगे। आगे आगे अनेक प्रकार के नए नए देवी देवता पैदा होंगे और मर्यादाहीन मानव सत्य से हीन होकर जिस कार्य को करेंगे उसे ही धर्म मानने लगेंगे। सत्य सनातन धर्म को तो कुछ बिरले ही संभाल पाएंगे। अलग अलग आडंबर को लोग धर्म कहेंगे। विज्ञान के द्वारा की गई खोज मृत्यु का कारण बनेगी। सत्य रास्ते पर चलने वाले संत पुरुष न के बराबर होंगे। पाखंड का बोलबाला होगा। पाखंडियों को लोग धर्मात्मा और ज्ञानी मानने लगेंगे। साधु वेश में भी पाखंड बढ़ जाएगा। ब्राह्मण वर्ण वेद विद्या से हीन होने लगेगा। अक्षत्रिय खड्गहीन हो जाएंगे। वैश्य वर्ण गरीबों का खून पीने में लग जाएंगे। तब पृथ्वी पर भयंकर विस्फोट होगा, जिससे पृथ्वी पर केवल वे मनुष्य बचेंगे जिन पर प्रभु की असीम कृपा होगी। तब शिष्य बोले, गुरुदेव, क्या आप या आप जैसे महान संत किसी की रक्षा नहीं कर पाएंगे? तो गुरुदेव बोले कि जो सूर्य जगत की आत्मा है, जिसके प्रकाश से मानव के प्राण संभव हैं, जो मानव सूर्य से नफरत कर चंद्रमा को मानने वाले होंगे, वे धर्मावलंबी भी नहीं बच पाएंगे। केवल संत परमात्मा, प्रकृति, देवी देवता उन्हीं मानव की रक्षा करेंगे जो सनातन धर्म का पालन करने में सक्षम होंगे। प्रकृति का बदलता माहौल पाप को नष्ट कर धर्म की स्थापना करना है। यह कलयुग इसी प्रकार से बार बार अत्याचार करवाता रहेगा और बार बार इसी प्रकार से पाप बढ़ते रहेंगे। इस कलयुगी मानव को बार बार अनियोनियों में जन्म लेना पड़ेगा। कलयुग को तो पाप पसंद है, परंतु परमात्मा सत्य को धारण करने वाले को ही प्राप्त होते हैं। और जिस समय कलयुग के केवल 500 वर्ष शेष रह जाएंगे, उस समय पर भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में आएंगे और कलयुग में तब तक कई बार उथल पुथल हो चुकी होगी। जय श्री गोरक्ष।